तो गाइस आज फिर से आपका क्रेजी वैदिक आपके साथ है और आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने ड्रैगन बॉल डायमा में नोटिस किए होंगे। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो 3 लोग आए थे डीमन वर्ल्ड से, उन्होंने सारे के सारे कैनन फाइटर्स जैसे गोकू, वेजिटा, गोटेन, ट्रंक्स, क्रीलिन, मास्टर रोशी इनको बच्चा बना दिया। पर जो नॉन कैनन फाइटर्स थे, जो नॉन कैनन गॉड्स एंड एंजल्स थे, जैसे एंजल में वीस, फिर बीरस, बाकी सारे जो लोग थे, इनको बिल्कुल बच्चा नहीं बना। तो और वो भी शेनरॉन के द्वारा। तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। पहले ये बात बता दे तो फिर वो स्पेसिफिक रीज़न बताऊंगा। वो बात है कि शेनरॉन जो है, असल में शेनरॉन सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से पावरफुल है। असल में जो सारे के सारे गॉड्स है, शेनरॉन्स है, उन्हें नेमेकियंस के द्वारा बनाया गया था। तो और उनमें बहुत ताकत थी कि वो कोई भी विश पूरी कर सकते थे। तो लाइक हमारा जो 7 बॉल्स वाला शेनरॉन है, वो क्या करता है कि उसको 3 विश पूरी करता है, और जो उसका नया यूज़र होगा उसकी 1 विश पूरी करता है। जो पहली बार शेनरॉन से मिल रहा होगा उसकी 1 ही विश पूरी करता है। तो जो उन लोगों ने, जो 3 लोग थे, उन्होंने ऐसा किया। तो उसमें एक बात बताई थी कि शेनरॉन जो है वो असल में सारे गॉड से, सारे शेनरॉन पावरफुल है क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनके पास खुद से सब कुछ करने की, फैसले लेने की पावर हो, तो अपने दम पे कोई भी गॉड को इरेज कर सकते हैं, ऐसे ही। पर उनको जो ग्रैंड मिनिस्टर और ग्रैंड जेनो के द्वारा ये रूल बनाया गया था कि कोई भी शेनरॉन ड्रैगन गॉड्स के पीछे नहीं पड़ेगा या गॉड्स को मारेगा नहीं। इविल जो थे उनको ऑलरेडी इरेज कर दिया गया था, और जो बाकी थे उनमें भी ग्रैंड मिनिस्टर, ग्रैंड प्रीस्ट को डर लग रहा था कि ये लोग क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उन सारे शेनरॉन्स की जो खुद से सोचने की पावर है उसे लॉक कर दिया। इसलिए उन्हें दूसरों के सोचने पर निर्भर रहना पड़ता था और उन्हें 7 बॉल्स में कैद कर दिया। असल में ये बॉल्स नेमेकियन के द्वारा बनाई गई थी। नेमेकियन के द्वारा ग्रैंड प्रिस्ट के ऑर्डर के तहत नेमेकियंस के द्वारा बनाई गई इन 7 बॉल्स में ऐसे, और 1-2 ऐसे बॉल्स में इन शेनरॉन टाइप इन्हें सबको बंद कर दिया गया। और फिर जब कोई आता है तो होता है। अब वो स्पेसिफिक रीज़न ये है कि देखो, शेनरॉन पावरफुल है। अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने उन्हें दी भी, अब मैं एक बात बता देता हूँ। तो ये अगर उन तीनों ड्रैगन वो तीनों डीमन वर्ल्ड के लोगों ने अगर शेनरॉन को मजबूर कर दिया होता ये सब करने में कि किसी भी गॉड को मार दो। एक और बात बताता हूँ, ग्रैंड प्रिस्ट का ये रूल था, जो गॉड सबसे ज़्यादा वीक है उसे आप हरा सकते हो। पर जब तक कोई ऐसा फाइटर जो अनलॉक कर देता है MUI पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टर नहीं करता, जैसे गोकू, उसने जब पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था, अनलॉक किया था, तो उसके पास जितनी पोटेंशियल थी वो उतनी पोटेंशियल से वो सिड्रा, मॉस्को, इवान, जीन, उसके बाद कौन है, सिड्रा हो गया, कौन है वो, लिक्वियर, ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुटकी में हरा सकता है। तो इसीलिए इन गॉड्स को शेनरॉन हरा सकता है। पर आज तक ये बात किसी भी कैरेक्टर को नहीं बताया जिसने शेनरॉन का यूज़ किया है। इसीलिए दूसरी बात कि वहाँ पे देखो, उन तीनों में एक सुप्रीम काय था, सुप्रीम काय। तो उसने क्या, उसे तो सब पता था इतिहास, क्योंकि काइस, गॉड्स, ये सब मिलके ही ये सब बनाया गया था। तो ये रूल बनाया गया था। तो फिर उस किंग काय को, तो सुप्रीम काय को तो पता ही होगा, तो उसने बताया क्यों नहीं टाइम पे, ये एक बात है।
तो अगर उसने बता भी दिया होता ये सब कि वो सुप्रीम का है और वो तू शेनरॉन को इरेज कर सकता, उसके पास इतनी बार कर ली, तो शेनरॉन मान तो जाता। पर हो सकता है शेनरॉन कोई कांटेक्ट कर लेता उसके बाद इजीली, मतलब अपने गायब होने से पहले एक सादा सीधा जल्दी जल्दी कांटेक्ट कर लेता ग्रैंड मिनिस्टर से। ऐसा ऐसा इन्होंने किया। इसी स्पेसिफिक रीज़न के तहत उन तीनों जो लोग थे, नेमा और मुझे उस एक नेमेकियन का ही नाम पता है। अभी तो टोटल 3 ही नेमेकियंस बचे हैं 7th यूनिवर्स में, पिक्लो, डेंडे और नेमा। उसके बाद 6th यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही अच्छे, कौन है मुझे उनका नाम याद नहीं है, पर 2 है ना पता है। तो ऐसे ही कुछ रीजंस के लिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ पे लाइक बटन होगा, लाइक बटन, हाँ लाइक बटन होगा, उसे दबाइए, और नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।